ये गाय जो मैं आपको अभी चर्चा कर रहा था, शिवा, हाँ जी, ये अभी वही है, 2-3 दिन ही हुए हैं। ये 13वें लैक्टेशन में है। 13वें लैक्टेशन में है। अच्छा। एक बार मास्टाइटिस होने पे थन चारों बराबर थे, पीछे के थन थोड़े छोटे हो गए। पहले जब अपने युवा अवस्था में थी तो 7 लीटर प्लस की गाय थी। अब लगभग इसका 13वें लैक्टेशन में भी दूध लगभग 6 लीटर या 5 और 6 के बीच रहता है। बाकी ड्राई नहीं होती, ड्राई मुश्किल से करना पड़ता है। और हर जो चाहते हैं, पशुपालक हैं या किसान भाई हैं या अपने जैसे युवा मित्र हैं, वो चाहते हैं कि अपन गायों को पे संवर्धन करें, देसी गायों पे काम करें, तो आप टॉप मिल्किंग में 7 लीटर 8 लीटर वाली से बेटर है कि आप जो कम से कम ड्राई होने वाली गायों का चयन करें, क्योंकि उनकी निरंतरता ज़्यादा रह जाती है दूध की। पूरे साल का देखेंगे तो वो ज़्यादा दूध देती है। ज़्यादा दूध देगी। जैसे एक किसान है या एक व्यक्ति है जो ये कहेंगे कि मुझे परिवार के लिए दूध चाहिए, तो यदि उसके 4 महीने गाय ड्राई हो गई तो फिर उसका मन उखड़ जाएगा उससे कि भाई 4 महीने तो मुझे बाजार से लेना पड़ता है या मित्र से लेना पड़ता है या पड़ोसी से लेना पड़ता है, जबकि इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं। मैंने आपको अभी अंदर बैठे थे अपन तो रिकॉर्ड दिखाया था कि ये जुलाई में मिल्किंग हो रही है और अगस्त में फिर भी आ गई। आप सारी गायें 17,000, 20,000, 22,000, 25 से 20 तक लेके आए हो? मेरी गायें मैंने 2014 में इन गायों पे जो काम करना शुरू किया था हमारे एजुकेशन ग्रुप ने। हाँ जी। और चयन की जिम्मेदारी मेरी थी। हमारे अच्छा। चेयरमैन सर एक ही दिन साथ में गए थे, चयन की जिम्मेदारी मेरी थी। हाँ जी। गायों के प्रति दिलचस्पी जगी। संडे को घर नहीं गया, उधर गायें चयन करने को ही चला जाता था, क्योंकि मैं एक एजुकेशन ग्रुप में काम करता हूँ, इसलिए बालिका एजुकेशन पे भी थोड़ा सी जिम्मेदारी है मेरी। हाँ जी। इनका हमारे टैगोर एजुकेशन ग्रुप का सेकेंडरी स्कूल है, उसका जिम्मा मेरे पास। संडे को जाता था, किसानों के पास रुकता था। किसान वास्तव में आज भी गायों की कोई अनावश्यक रेट नहीं मांगते। हाँ भाई किसान आज भी आपको ये गायें हैं, हो सकता है अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, जागरूकता ज़्यादा हुई है, इसलिए हो सकता है जो गाय आपको पहले मुझे 14,000 15,000 से लेकर 20-22,000 तक मिलती थी, अब वो 25 के पास मिल सकती है या 20 से 25 के पास मिल सकती है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गाय अभी यदि किसानों के पास से अपन ले तो 30 से 35,000 रुपये में मिल जाती है। यानी कि जो अपनी देसी गायें 6-7 लीटर एक टाइम पे 7 लीटर 7 लीटर एक टाइम पे देने किसान वाली ये है। कहता है कि यदि 6 लीटर है तो वो आपके 25 से 30 के बीच में आएगी। यदि 7 लीटर है, क्योंकि वो रीरेस्ट हो गई, बहुत ही कम हो गई। हाँ हाँ। और जहाँ थी वो लोगों ने इधर उधर ले ली। विशेषकर आप हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में देसी गायों पे खूब काम हुआ है, वो लोग खूब जागरूक हैं। उधर के लोग भी मुझे आते हैं, मिलते रहते हैं, और अपने लोग भी खूब जागरूक हुए हैं। तो उन्होंने भी 7 लीटर वाली गाय को तलाशने में 2-3 दिन लगते हैं। बच्चे के लिए जा रही है ये। संदीप भाई बच्चे को सहला रहे थे अपने, उसको मूली को पकड़ो, मूली को पकड़ के इधर ले आओ, मुँह इसका। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो जैसे भौर भाई ने बताया, ऐसे ही आपने गायों का सिलेक्शन करना है। किसानों के पास जाएं सीधा। 6 लीटर दूध वाली 20 से 25,000 रुपये कह रहे हैं, और 7-8 लीटर दूध वाली गायें आपको 25 से 30 और या हद मार के 35,000 में आपको मिल जाएगी। ये हमारी जो मूली नाम की गाय है, अच्छा। इसका एक थन मास्टाइटिस से चला गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब भी ये 7 लीटर या 6 लीटर, रजनीश 6 लीटर प्लस दूध देती है। 6 से 7 लीटर के समथिंग दूध देती है 3 थन से। 3 थन से 7 लीटर एक टाइम का। एक टाइम आप मिल्किंग कर सकते हैं, शाम को मिल्किंग लाइव हो सकता है, अपने पास टाइम रहा तो अपन मिल्किंग। देखो छोटा गलकम्बल है और नाभि थोड़ी सी नाभि है, और थनों के जो मोटे थन है, बढ़िया एकदम दूधारू। थोड़ा राठी का इफेक्ट क्षेत्र है। भी वैसा है, जहाँ राठी बुल खागड़ मिले तो राठी से क्रॉस हो गए। ये राठी में आ जाते हैं। राठी के कारण से। आप साइड से जाके वो खड़ी है बकरी, ये देखो बहुत सुंदर गाय है। सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा भौर भाई, ये अभी थनैला रोग की बात हुई थी, तो थनैला रोग में हम ऐसा क्या करें कि किसान इससे बच जाएं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अमित भाई, थनैला में मेरा जो 10 वर्ष का अनुभव है, या हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, गोविंद राम जी हैं, डॉक्टर मोंड हैं, इनसे डिस्कस की हमने डेयरियों में भी खूब काम किया। हाँ जी। और
एक गाय के थनेला होने का मतलब है उसके जो 7 लीटर की या 6 लीटर टाइम की गाय है, वो थनेला होने के बाद उस दूजे में 6 लीटर देगी नहीं। उसका यदि सही ट्रीटमेंट हुआ है तो 10 दिन तो वो बीमार रहेगी, उसके बाद भी 4 लीटर या 3 लीटर दूध देती है। यानी किसान का वो दूजा उस गाय का पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही हो जाता है। तो इसके लिए सावधानियाँ हम ये चाह रहे थे कि कैसे करें। हमने इनका दूध लेके थनेला वे अजमेर लैब में भी भिजवाया, वहाँ से रिपोर्ट आई कि ये इंजेक्शन लगानी चाहिए, मगर वो स्थायी समाधान नहीं था। फिर चर्चा करते करते एक दिन डॉक्टर गोविंद राम जी के साथ डायरेक्टर ऑफ रिसर्च आए थे, जो मैं नाम तो उनका भूल गए, वो अपने गिर गायों पे एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के लिए आए थे। अच्छा। हालांकि अपने पास संख्या कम थी गिर की जो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी करने वाली स्थिति में। तब उन्होंने कहा कि देसी इलाज बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आप जो चूना होता है जिसको अपन पुताई में काम में लेते हैं, या हमारे राजस्थान में पत्थर को जला के चूना बनाया जाता है, जिससे हम ये भवन निर्माण में भी गठ चला के काम में लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चूना आप ले आओ, 1 कुंटल चूना अपने बाड़ी में तीन महीने से फैला दो। मैंने पिछले 2 वर्ष में 6 महीने से एक बार, क्योंकि बाड़ी का एरिया काफ़ी बड़ा है, हाँ। हमारे जो इस क्षेत्र का परिसर का, इसलिए 5-5 क्विंटल चूना मंगवाया, 160 रुपये या 150 रुपये क्विंटल आता है, फैलवाया है। 2 वर्ष में हमारे पास मस्टाइटस नहीं रहा। कितने दिन के बाद फैलवाया आपने? 3 महीने से फैलवा देना चाहिए, बाकी हमने 6 महीने से फैलवाया है। और विशेषकर ये मस्टाइटस होती है रेनी सीजन में, बरसात जब शुरू हो रही है उस समय होती है। रीज़न इसका मुख्यतः क्या है, पशु बैठते हैं, अब तो अपने यहाँ थोड़ी बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और चूना बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करता है। तो जैसे ही अपन दूध निकालते ही गाय चारा पहले खा लिया, बंटा अपन ने खिला दिया, दूध निकाला है, दूध निकालते ही गाय रिलैक्स महसूस करती है, बैठती है। और कहते हैं जो इसके थन का जो छेद है जिससे दूध निकलता है या टिट्स है, उसमें से वो थोड़ा खुला रहता है और बैठते ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो गायें तो स्वाभाविक अपन बैठने से नहीं रोक सकते, गायें तो बैठेंगी, मगर अपन ज़मीन का ही क्यों नहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म कर दें। उसके अलावा एक स्प्रे आता है जाइडस कंपनी का, उसका भी ठीक रिजल्ट है। मैंने 2 वर्ष में काम में लिया है कई बार। जो फर्मिटाइज़र करके है, आपके ये जो कोविड काल में चले थे ना, सैनिटाइज, उसी तरीके का फर्मिटाइज़र है। वो केमिकल है। हाँ, केमिकल है। बाकी चूना सबसे दी बेस्ट है। चूना देसी इलाज है, मतलब 2 साल से आप थनेला नहीं है। तो बारिश से पहले, जब भी बारिश शुरू हो, किसान भाइयों को जैसे 2 गाय 4 गाय रखते हैं, तो अपने बाड़े में ये डाल देना चाहिए चूना बारिश से पहले, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाए। उनमें न तो आपके वो जो होते हैं जीए वो रहेंगे, छोटे छोटे कर्मी होते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, हमारे जीए बोलते हैं, जो आप यहाँ पैर रखोगे पता ही नहीं चलेगा, पैर पे चढ़ के काट जाएंगे और 2 दिन तक खुजली चलेगी, ऐसी स्थिति होती है। गायों के चीचड़ इतना बड़ा हेड है हमारा यहाँ वाला और उस डेयरी का या ऊपर गिर वाला मिला के 200 का हेड है छोटे मोटे पशुओं का। बाकी इसमें भी कहीं भी आप एक गाय के एक थन में भी आपको चींचड़ नहीं मिलेगा, ये चूने की देन है। अच्छा। इन्हीं में रहती हैं, बाहर नहीं रहती। फिर भी किसी भी गाय के आप कवर करके देख सकते हो, चींचड़ जब ये मिलाता हूँ तो उधर से बहुत चींचड़ रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ। चूना जो होता है वो एक बुझा हुआ होता है, एक बुझाना पड़ता है। नहीं, बुझा हुआ है, यदि उसको पानी डालोगे तो वो उबलेगा। उबलने के बाद जो बचे उसको डालें हम? नहीं, उबलने के बाद मत डालो आप, उसको हवा में आप रखोगे तो वो खिल जाएगा, उसके बाद न तो वो उबलेगा, और उसी पाउडर को ही डालना है आपको। पाउडर जब बन जाए, वैसे डेले आएंगे, जो पुताई में भी डेले आते हैं वो उबलते हैं। बाकी वो जब तक हवा नहीं लगी या 5 या 7 दिन आप खुले में छोड़ दोगे, वो खिल जाएगा, और खिलने के बाद पाउडर बन जाएगा। आप पाउडर को फैला दो। अच्छा, उसको फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही पाउडर बन जाएगा। अपने आप हो जाएगा। जो हवा के संपर्क में रहेगा तो हाँ, वो एक शायद कोई रासायनिक क्रिया होती है। एक चीज़ और बताइए, जो ये होता है ना कि बाड़े होते हैं, वो ऐसा होता है कि जैसे 50 गज में बाड़ा है, ठीक है, तो उस 50 गज के एरिया के हिसाब से बताइए। तो आपका तो बड़ा बाड़ा है, आप तो क्विंटल में लाते हैं। हाँ। 50 गज के बाड़े में क्या आधा किलो 1 किलो कितना लगाना चाहिए? 2 किलो छांट देना चाहिए। वो तो चूना है, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। कहीं कोई आप 2 किलो को नुकसान, वाटर को हम अच्छी तरह बरका दे। हाँ, पूरे में से छांट दे। जैसे चूना है, चूना पड़ा है, जैसे मैं ये मिट्टी लेके बता देता हूँ आपको, इसमें कोई नई विधि नहीं लगानी, बस इस तरीके से छांट दो। आप छांटोगे, आपके पास यदि पशु कम है तो आप दंताली या जेड़ी ऐसे घुमा दो, उससे लाइनें बना दो। हमारी तो क्या है, गायें हैं ये जो घूमती हैं, तो उनके पैरों से अपने आप वो मिक्स हो जाता है। 50 गज में तो 3-4 गाय हो, वो भी कर देंगे। हाँ, 3-4 गाय वो कर देंगे। बाकी आपको जेड़ी घुमा देनी चाहिए, तो उनमें मिक्स हो गया। मिक्स होते ही क्या है, उस शायद में पढ़ाना छोड़ दें उसे, मिक्स कर दें। विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा हुआ हूँ, मगर फिर भी कोई ऐसी रासायनिक केमिकल अभिक्रिया होती होगी या केमिकल ट्रीटमेंट होता होगा कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके संपर्क में आने से टोटली खत्म हो जाता है। तो मस्टाइटस बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। और जिन पशुओं की मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा है उनमें, क्योंकि दूध निकालते हैं ज़्यादा देर, तो वो थन खुला रहते ही या कोई और अन्य इन्फेक्शन के कारण से, तो बचने के लिए सबसे अच्छा यही है
कि आप अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए बाड़े में चूने का प्रयोग करें और फर्मिटाइजर वगैरह का छिड़काव कर लें तो बहुत सुंदर। चलो गाय की तरफ चलते हैं उस तरफ, और चलते चलते एक और बात कर लेते हैं। बहुत सी गऊ जो होती हैं वो रिपीटेड हीट में आती हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। रिपीट हिट के पीछे का है या तो उसकी बच्चादानी की प्रॉपर सफाई नहीं हुई, अच्छा। यानी उसने जेर सही से नहीं गिरवाई, अच्छा। या फिर उसके बाद जो उनके अपने वो गिरवाती रहती हैं जो मलबा टाइप में, हाँ जी, हाँ जी। वो पूरी तरह सफाई नहीं होती थी। या तो किसान भाइयों को 1 या 1.5 किलो अजवाइन अच्छा। और कम से कम 10 किलो गुड़, भाई ज़्यादा की मैं नहीं कहता 20 किलो दो आप ये, हाँ। कम से कम 10 किलो गुड़ और 1.5 किलो अजवाइन हाँ। अपने पशु को ज़रूर दें। अजवाइन नेचुरल है, वेदों से लेके आज तक चलती आ रही है। हाँ। अपने पहले माता बहनों को तो जब बच्चे को जन्म देती थी उनके बाद अजवाइन पहले 3 दिन सूंठ खिलाते थे, अजवाइन खिलाते थे, तो अब भी खिलाते हैं। तो उनके पीछे का रीज़न यही था कि अपने जो शारीरिक स्थिति है वो पूरी तरह नेचुरल हो जाए। तो डिलीवरी के बाद थोड़ा ये अपना अगर हम खिलाएंगे, हाँ। तो बार बार रिपीट नहीं होगी, बार पेट बार की रिपीट पूरी नहीं तरह होगी। सफाई हो जाएगी। और उसके अलावा यदि हरा चारा प्रॉपर मिल रहा है तो आपको मिनरल मिक्सचर की ज़्यादा जरूरत नहीं तो ये खनिज लवण मिनरल मिक्सचर वगैरह आप उनको देने पड़ते हैं, क्योंकि रिपीट बर्ड की हमारी भी ब्रीडिंग की समस्या हुई थी। हाँ। और ये एक लर्निंग प्रोसेस से ही आ रहा है। फिर हमने सोचा, पहले हमारी जेर गिरना बंद हो गई थी अच्छा। भाई पशु की। 1 वर्ष तो ऐसा रहा कि हमने कम से कम 20 गायों की जेर निकलवाई डॉक्टर को बुला के। तो उस समय जो हमारे गोपालक थे वो ये कहते थे, उनकी धारणा ये थी कि आप दूध जब तक जर नहीं गिराती, या प्लेजेंडा जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो वो नहीं गिराती, उस स्थिति तक आप दूध मत निकालो। तो पशु एक तो वो जो काफ़ी उनके खीस या दूध इकट्ठा है उसको कंट्रोल करने में, ब्याने के बाद स्वतः ही वो ये कि बछड़े के प्रति ममत्व जगने से वो उनकी नसों में या वेन में वो दूध प्रवाहित होने लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऊपर से अपन ने दूध नहीं निकाला, वैसे वो है तो वो ताकत लगाती नहीं। इसलिए मेरा जहाँ तक का अनुभव है पिछले 2 वर्ष का, पशु का 2-1.5 घंटे बाद में जितना बछड़ा पी सकता है, पहला दूध बहुत उपयोगी है, वो पिलाया जाए बछड़े को। अच्छा। और उसके बाद वो खीस निकाल देना चाहिए। भाई आप पूरा नहीं निकाल रहे तो आधा पौन लीटर छोड़ दो, बाकी खीस निकाल देना चाहिए। तो पशु रिलैक्स, एक साइड से रिलैक्स महसूस करता है, वो बैठेगा। उससे पहले आप गुड़ पिला दीजिए, या थोड़ा गर्म पानी, उसमें कुछ अपने लौंग वगैरह या चाय पत्ती उबाल के डाल के, तो वो जेर गिरा देती है। जेर हमारा जो अनुसंधान रहा जेर ने गिराने का, वो हमारे पशुओं को हरे चारा कम मिलता था। अच्छा। तो फिर हमने हरे चारे की व्यवस्थाएं की। हरे चारे की व्यवस्थाएं करते ही ये जेर वाला समस्या का समाधान हो गया। ऐसे ही रिपीट में एक जेर न गिरना या ये न होना, आपके सही तरीके से प्रसव नहीं होना, उसमें काफ़ी देर पशु परेशान होना, फिर वो जो लिक्विड है कि गाढ़ा मवाद टाइप का सफ़ेद आना, ये सब समस्याएं होती हैं, जिनके कारण से यदि पशु सफ़ेद मलबा गिरा रहा है ब्याने के 10 दिन 15 दिन बाद भी, तो आप निश्चित समझो उसके अंदर बच्चादानी अभी साफ नहीं हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसके लिए आप देसी इलाज जो बहुत से आजकल तो मिलते हैं, जैसे आप उसको गुड़ पिलाओ, उसको आप थोड़ी हल्दी बहुत उपयोगी होती है, 50-50 ग्राम 5-7 दिन हल्दी दे दो, तो उससे उनका वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो मार्केट में भी बहुत सी, जैसे यूट्राटोन है, इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी आपकी जो बच्चेदानी की सफाई की आती हैं। बाकी नेचुरल तरीका देसी गायों पे रखे तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हल्दी का उसको पानी पिलाएं। हल्दी का पानी 50 ग्राम हल्दी पाउडर दे दो, आप कैसे ही बंटे में दे दो, कैसे ही दे दो, पानी पिलाने की जरूरत नहीं। अच्छा। भाई नहीं लेती है तो अपन को वैसे देना पड़ेगा, बाकी या गुड़ में लपेट के दे दें। गुड़ में लपेट के दे दो। गुड़ शरीर का पीएच मेंटेन रखता है। यदि आपने बच्चादानी की प्रॉपर्ली सफाई कर दी, हाँ। या बच्चादानी प्रॉपर से साफ हो गई पशु की, तो वो दूध के पीक पे चला जाएगा। यदि वहाँ ही इन्फेक्शन है तो वो दूध के पीक पे नहीं जा पाएगा। कई बार ऐसे किसानों के सामने समस्या आती है कि पिछली बार वो गाय इतना दूध दे रही थी और इस बार साहब इस दूजे में दिया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन उस गाय का दोष नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का दोष है। बहुत ये जो सामने हमारी बछड़ियाँ खड़ी हैं, हाँ। ये इस जो रघु से प्राप्त और 2-2 थन पिला के इनका ठीक से पोषण करने वाली। तो अपन क्या करते हैं कि भाई बछड़ी को वो दूध के लालच में या थोड़ा बहुत हर जगह ही रहता है, उससे अपन दूध नहीं पिलाते। दूध कम पिलाएं तो भी अपन इनको थोड़ा सा चारा जरूर ठीक से दे, बंटा देते रहें, ताकि इनकी जो शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए। अब तो सारी एक लाइन में आ गई बछड़ियाँ। हाँ गजेंद्र जी। हाँ ठीक है, भेज दो।
आप भी पिएगा।